भीलवाड़ा से कार चलाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या अदर किसी ड्राइविंग स्कूल में भी आप सीख रहे हो तो ये टिप्स आपके काम भी आ सकती है। तो हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें जो लिंक के माध्यम से नीचे दिख रहा होगा। और नमस्कार दोस्तों, लर्निंग सीरीज के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ हमारे एक और न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं, तो जानते हैं सिस्टर का नाम। और आज इनका फर्स्ट डे है, मतलब इन्होंने कभी आज से पहले कार नहीं चलाई है। तो क्या नाम है अपना? मेरा नाम रिंकू वैष्णव है। और कार का कुछ नॉलेज नहीं, कोई तो नॉलेज। दोस्तों का इनका फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे से ही अगर कार चलाना संभव है कि नहीं है ये चीज़ें हम प्रैक्टिकल के साथ में देखेंगे। तो पहले दिन से ही कार चलना स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले जब आप कार की सीट पर बैठते हो और कोई भी नॉलेज आपको नहीं है तो कार में बैठते हैं पहले सीट पे और क्या क्या आपको करना है, उसके बाद चाबी लगानी है, तो सारी चीज़ें एक एक करके अपन बारीकी से समझेंगे। और आप भी इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो करें। तो चलिए आते हैं, हम सिस्टर को बता देते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें इनको सीट पर बैठते ही करनी है, क्योंकि इनको तो कुछ भी नॉलेज नहीं है कि गाड़ी की सीट पर बैठते पहले करना क्या है ना? या है? नहीं, नहीं है। और कौन से ड्राइविंग स्कूल में ज्वाइनिंग करी अपन ने? वेलकम ड्राइविंग स्कूल में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ कि कौन सी चीज़ किस कारण से करनी है आपको। तो सबसे पहला काम अपने को करना होता है, जिस सीट पे अपन बैठे हैं उस सीट को सेट करना है ना? सेट भी दो प्रकार से सेट होगी, एक तो बैक रेस्ट और एक बैठक, है ना? अपनी अगर अपनी राठौड़ी भाषा में बोले तो ये बैठक हो गया और ये टेका हो गया, है ना? बैक रेस्ट को टेका बोल देंगे और ये बैठक हो गई। अब ये दोनों चीजों का क्या काम है, तो गाड़ी में सबसे पहले जब अपन बैठते हैं तो सबसे पहला काम अपने को सीट सेट करने का करना है। जिसपे अपन बैठे हैं ना, ये सही सेट है कि नहीं है। तो इसकी चेकिंग करने के लिए अपने को क्या करना है कि सामने वो देखो तीन ही पेडल दिख रहा है। हाँ, पहला तो जैसे रेस है, कौन सा वाला? ये वाला। बीच वाला है ब्रेक, तीसरा नंबर का है क्लच। ठीक है, तो अपने को कुछ भी नहीं करना है, गाड़ी की सीट पे जैसे बैठे और अपने को क्या करना है कि जैसे पहले तो दबाओ आप रेस। इजी वे में मूवमेंट, मतलब पैर भी नहीं पहुंच पा रहे, फर्स्ट कारण तो ये है ना कि पैर नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए आपको सीट आगे लेनी है। अब सीट आगे कहाँ से लेंगे अपन? तो सीट को आगे लेने के लिए जस्ट नीचे इसके एक लोहे की रोड आती है जो आपकी सीट के नीचे भी होगी। ये मोबाइल स्टैंड है, इसके नीचे लोहे की रोड। हाँ, दिखी? हाँ, ये देखो स्टैंड, ये रही, हाँ, है ना? तो लोहे की रोड को क्या करना है, जैसे अपन ऊपर खींचेंगे, ऊपर खींच लो। और पैर जैसे मेरे पैर है इस टाइप से किए और इसको आगे ले लो। हाँ, सीट आगे आ गई। अब सीट आगे आने के बाद में अपनों क्या करना है कि सीट आगे आते पहले वापस आप वो दबाओ रेस, एक्सीलेटर दबा लो। अब आसानी से पैर को, मतलब रेस प्रेस हो पा रही है। हाँ। चप्पल को खोल दो। हाँ, रेस दबा लो, आसानी से दब रही है। अब दबाओ ब्रेक। हाँ, अब दबाओ आप क्लच। अब देखो तीनों पेडलों में कौन सा पेडल दबाने में आप लोगों को मुश्किल लग रहा है? ब्रेक। ब्रेक। और रेस दबो और फिर क्लच। जैसे रेस को देखो, रेस वहाँ मतलब रुक गई थी, रेस का एंड आ गया वहाँ। हाँ। वैसे ही ब्रेक का भी एंड आ गया था, देखो ब्रेक दबा एंड आ गया। अब दबो आप क्लच, क्लच का भी एंड आना चाहिए, मतलब क्लच रुकना चाहिए, आपको नहीं रुकना। दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ। हाँ, अब पुष्टि करोगे कौन सा पेडल दबाना में मुश्किल लग रहा है? क्लच, है ना? तो कभी भी अपन गाड़ी की सीट पर बैठेंगे तो इस सीट को जो सेट करने का मेन कारण रहेगा बैठक को, इसका कारण रहेगा क्लच। ठीक है, तो पहला काम सीट सेट करनी है। क्यों करनी है? कि क्लच अच्छे से दब सके। ठीक है, क्योंकि तीनों पेडलों का एंड है। जैसे रेस दबाई, रेस रुक गई थी, ब्रेक दबाया, ब्रेक स्टॉप हो गया था, लेकिन क्लच जब अपन दबा रहे थे तो अपना पैर थोड़ा ज्यादा लंबा जा रहा था, है ना? तो इसलिए पहला काम क्या करना है, अपना गाड़ी की सीट पर बैठते पहले सीट सेट करनी है। ठीक है, तो सीट सेट करनी है। तो अभी जैसे आपकी और डिस्टेंस पड़ रही है, अब वापस आपको सीट आगे लेने, तो कैसे लेंगे आगे? हाँ, लोहे के रोड को ऊपर खींचा, पैरों की पोजीशन ऐसे रखी, हाँ, इसको खींचा ऊपर, हाँ, और आगे ले लो, ले ली। हाँ, अब वापस, अब क्लच दबा के देखो, अब इजी वे मूव हो रहा है। हाँ। कि नहीं हो रहा है? अब जैसे अब आप ब्रेक रेस को भी दबा के देख लो, पैरों को शिफ्ट करके देख लो, आसानी से हो रहा है। तो पहला ही काम गाड़ी की सीट पर बैठते पहले क्या करेंगे अपन? सीट को सही करेंगे, सीट को सेट करेंगे, है ना? उसके पीछे का कारण क्या है? क्लच। तो कोई सी भी गाड़ी हो, चाहे आपकी स्कॉर्पियो हो, एर्टिगा हो, स्विफ्ट हो, या XYZ जो भी कारें होती है, उनमें आपको सीट सेट क्यों करनी है? ताकि क्लच अच्छे से दब जाए, है ना? तो पहला काम अपन सीट सेट करेंगे क्लच के लिए। सेकंड काम करना है बैक रेस्ट, बॉडी रेस्टर। अभी जैसे अपन बैठे थे तो अपन को यूं लग रहा है कि ये तो सही सेट है, यूं ही लग रहा है, लेकिन इसको सेट करने के लिए भी राइट साइड में एक लीवर आता है इसका। तो इसका कंफर्ट चेक करने के लिए क्या करना है अपने को?
दोनों हाथों को यूं करो, मिला लो इनको हाथों। हाँ, अब आपने हाथ की जो कलाई है ना, वो कलाई तो आनी चाहिए इस बॉर्डर पे, जो कि अभी देखो आगे निकल रही है ना। और सिर बिना टच करे पीछे टच रहना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठो, चिपक चिपक के इस बॉडी हाँ इसके, हाँ बिल्कुल टच हो जाओ। जैसे आपका थोड़ा वो सिर पे जो चोटी बना रखी है अपन ने, उसकी वजह से ये आ रही प्रॉब्लम आ रही होगी, तो सिर को थोड़ा सा टेढ़ा करके यूं इस पे चिपको इसको। हाँ। अब कलाई को देखो, कलाई प्रॉपर यहाँ आ रही है, नहीं थोड़ी सी आगे जा थोड़ी सी आगे है, तो कलाई के माध्यम से ये चीज क्लियर होगी कि जैसे अगर मान लो आपकी कलाई यहाँ बॉर्डर पे है और आपका सिर बिना टच करे पीछे टच है, तो जैसे आपका बॉडी रेस्टर सही सेट है। लेकिन अगर आपका सिर यहाँ टच होने के साथ कलाई आपकी आगे निकल रही है, तो मतलब ये सीट आपके ज्यादा आगे है, और अगर पीछे होगी तो कलाई यहाँ टच होगी, तो सिर टच नहीं होगा, सिर टच होगा तो कलाई यहाँ नहीं टच होगी। तो इसका कैसे पता है इसको कहाँ आगे, इसको आगे पीछे कहाँ से लेना है, तो आपकी फाटक खोलो। फाटक खोली, अब राइट साइड में देखो ब्लैक कलर का लीवर है, दिखा सीट के जस्ट यहाँ पे दिख गया। अब इस लीवर को अपनी बॉडी को फ्री करो पहले, तो वापस सीट फाटक बंद कर लो, वहां सही से बंद करो खोल के। अब उस बॉडी को फ्री करो पहले, तो स्ट्रेट कर लो। अब उस लीवर को पूरा ऊपर खींचो। हाँ, अब जैसे इस पे अपना जोर था, तो जैसे उस लीवर को अपन ने ऊपर खींचा और ये बैक रेस्ट फ्री हो गया, तो फ्री होते पहले ये पीछे आ गया। अब इसको अपने को वापस आगे लेना, तो वापस उसी लीवर को वापस खींचो। हाँ ठीक है, अब देखो कलाई का माध्यम देख। हाँ, अब कलाई यहाँ आ रही है, तो सिर पीछे टच नहीं हो रहा, और सिर टच हो रहा है तो कलाई यहाँ पे नहीं आ रही है, तो मतलब ये थोड़ी ज्यादा पीछे हो गई है ना। तो और आगे लेने, तो जैसे अपन इसको ऊपर खींचेंगे, ये आपके साथ साथ बॉडी को आगे लेना, तो ये आपके साथ साथ आ जाएगी बैक। अब देखो सही, अब सही है। तो बैक रेस्ट का कैसे चेक करेंगे अपन, कलाई के माध्यम से। कलाई यहाँ प्रॉपर आनी चाहिए और सिर बिना टच करे पीछे टच रहना चाहिए। ठीक है, दो काम हो गए, दोनों काम रिमाइंड हो गए अपने को। पहला काम किस लिए किया था अपन ने, ये क्लेच के लिए, क्लच के लिए। दूसरा काम ये बॉडी कंफर्ट के लिए। अब मैं बॉडी कंफर्ट समझा देता हूँ कि बॉडी कंफर्ट किस लिए सेट करना है बॉडी रेस्टर। तो जब अपन लंबी यात्रा करते हैं या लंबा सफर करते हैं, तो कम थकान में लंबा सफर आसानी से कट जाए, इसके लिए बॉडी रेस्टर का अहम रोल होता है। ठीक है, इसलिए बैक रेस्ट सही से सेट होना जरूरी है, क्योंकि जिससे क्या मतलब अपने को हड़बड़ाहट नहीं हो और थकान नहीं आए, नींद की झपकी आना, बॉडी में आलस आना। अब होता है ना बहुत सी जगह सड़क पर काफी दुर्घटनाएं होती है, तो इस कारण से होती है। तो आपकी बॉडी अगर बैक रेस्ट अच्छे से सेट होगा, तो आपको कहीं थकान भी आ रही होगी तो आपको रुकना सूझ जाएगा, लेकिन आपको चलना नहीं सूझेगा, है ना। तो दूसरा काम बैक रेस्ट हो गया। तीसरा काम है बॉडी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगाना, है ना। सीट बेल्ट ये रही, सीट बेल्ट लगा लो। अब सीट बेल्ट को कैसे लगाना अपने को, पहले तो जैसे इस पट्टे को खींच लो। हाँ, जैसे इसको अच्छे से खींच लो यूं। हाँ, बस खींच लिया। अभी ये जो पट्टा दिख रहा है ये वाला, इसको आप अपने हाथ से ऊपर की तरफ खींच लो। अब इसका भी मैं बताता हूँ कि इसको क्यों लगा रखा अपन ने। इसको लगाने का कारण ये है कि जैसे अपन जब विदाउट कॉलर का कोई भी चीज पहनते हैं, टी शर्ट वगैरह या कुछ भी, तो वो क्या होता है कि जैसे अपने चुभे नहीं यहाँ पे, इसलिए इसको लगाने से क्या होता है कि जैसे चुभेगा नहीं। ठीक है, अब इसको लाके इसमें बता, तो सीट बेल्ट लगा लेंगे। तीसरा काम सीट बेल्ट लगानी। अब सीट बेल्ट लगेगी, इसका कैसे पता चलेगा अपने को, तो जब अपन ने सीट बेल्ट लगाई थी उस समय देखना है कि साउंड आया होगा, तक का देखना आया, तो मतलब ये लग गया। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि अपन थोड़ा सा सीट बेल्ट को लगा के छोड़ देते हैं और वो सीट बेल्ट वापस थोड़े चलने के बाद में निकल जाती है। ठीक है, तो तीसरा काम तो आपको सीट बेल्ट का करना है। और चौथा काम करना है अपने को, ग्लास सेट करना है। जैसे राइट वाला ग्लास देखो सही सेट है कि नहीं है ये। हाँ। अब मैं बताता हूँ ग्लास किस टाइप से सेट होने चाहिए। जैसे ये देखो, ये ग्लास है, इसमें अपने को अपनी गाड़ी की बॉर्डर भी दिखनी चाहिए। जैसे अपनी गाड़ी दिख रही है अभी, तो पीछे से वो पेड़ कहाँ पे जिसका डिस्टेंस पता चल रहा है ना। अब ये कांच जैसे ऐसे हवा में सेट हो जाओ यूं, तो आपको पता चल रहा है कि वो पेड़ कहाँ है। नहीं। और अब दिख रहा है, तो नहीं तो ज्यादा ऊपर होना चाहिए कांच, नहीं ज्यादा सड़क पे होना चाहिए, यूं सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से देखो वो कांच सेट है। फिर सेट करना आपको बीच वाला ग्लास। बीच वाले ग्लास में ये पूरा कांच कवर करना आपको। जैसे बैक साइड में फ्रंट में पूरा कांच दिख रहा है ना, ऐसा ये भी इसमें कांच में दिखना चाहिए। करो इसको सेट। कांच सेट हो गया, तो अब आपको वापस मैं रिमाइंडर करवा देता हूँ कि अपने को क्या क्या काम करने पड़े। गाड़ी की सीट पर बैठते पहले पहला ही काम अपन क्या करेंगे, सीट सेट करेंगे। किसके लिए, क्लच के लिए। सेकंड काम बॉडी रेस्टर, ताकि लंबा सफर आसानी से कम थकान में कट जाए। तो बैक रेस्ट सेट करना, उसको सेट करने का लीवर इसका उस साइड में आता है, लेकिन दोनों पार्ट मिलके हो ही सीट सेटिंग की, लेकिन काम दोनों के अलग अलग है।
ठीक है, तीसरा काम किया अपन ने बॉडी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगाई। अब ये सीट बेल्ट से एयर बैग का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन सीट बेल्ट लगी होती है तो क्या होता है कि सीट बेल्ट जकड़ मतलब अपने को टाइट कर देती है, तो अपन जब कहीं भी मान लो गाड़ी ठोकती है तो अपन सेफ्टी में, इसलिए सेफ्टी में बच जाते हैं, है ना। जैसे मान लो जब गाड़ी टकराती है, जब एयर बैग निकलता है तो सीट बेल्ट इस टाइप से टाइट हो जाती है, तो अपना गाड़ी टकरा भी नहीं होगा तो बचने की चांस बढ़ जाता है। ठीक है, और चौथा काम अपन ने किया, कांच सेट किया ताकि आगे चलते टाइम अपन पीछे वाले चीजों का जजमेंट कर सके। चार काम अपने को सीट पर बैठते डेली करने, जो कल करने में आपको कम समय लगेगा, लेकिन आज समझने थे तो समय भी लगा है। अब चार काम करने के बाद में पांचवा काम आपको करना है, ये है अपना गियर बॉक्स, है ना। अब गियर बॉक्स में अपने को न्यूट्रल चेक करना है। जैसे गियर बॉक्स का क्या काम है, तो गियर बॉक्स का कार के इंजन को एक्टिव करने का काम है, और क्लच का काम रहेगा गाड़ी की एक्टिविटी को ऑन करने का। तो अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे एक एक चीज का तो अपने को अब समझ में आ जाएगा। तो ये तो था बेसिक चार चीजों का। अब आ रहा है अपन थ्योरी पे, थ्योरी में कि भाई कौन सी चीज का क्या इस्तेमाल है और क्यों क्यों करना है। तो अब जब अपन गाड़ी में अपने को क्या करना है, पांचवा काम गियर में न्यूट्रल चेक करना है। न्यूट्रल का कैसे पता चलेगा, डिस्प्ले वगैरह में तो किसी में दिख ही नहीं रहा है ना। तो न्यूट्रल चेक करने के लिए अपने को क्या करना है कि इस लीवर को देखना है कि लेफ्ट और राइट में मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो एक बार, लेफ्ट और राइट। अब आया इस गियर बॉक्स पे, चलिए ये हो गया अपना गियर बॉक्स। ये गियर बॉक्स यहाँ मैंने बना रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब अगर लीवर लेफ्ट और राइट में मूव हो रहा है तो ये न्यूट्रल में होगा तो ही होगा, ठीक है। और अगर ये गियर में हुआ तो ये लेफ्ट और राइट में मूव नहीं होगा। अब जैसे सामने कौन सा गियर दे रखा है इसमें, थ्री में डाल दो। अब लीवर को देखो लेफ्ट राइट में देखो देखो। अब इसको न्यूट्रल करना तो कैसे करेंगे अपन, और ज्यादा पीछे आ गया तो कौन सा लग गया है, फोर्थ। अब लीवर को लेफ्ट राइट में करके देखो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो वापस न्यूट्रल करना तो बीच में लेके आए। हाँ, लेकिन इसमें वापस वो तीसरे में पहुंच गया। तो इसमें क्या सॉफ्टनेस रखनी पड़ेगी अपने को हाथ में, अच्छा। है ना। अब देखो इस लीवर को लेफ्ट और राइट में लेके देखो। हाँ। अब इसमें एक चीज कॉमन है, जैसे आप राइट में दबाओ इसको लीवर को, अब छोड़ दो, ये ऑटोमेटिक ही आ गया। तो लीवर के बीच में क्या दो स्प्रिंगें लगी होती है जो सेंटर में इसको ऑटोमेटिक ले आते हैं। अब इसमें अपन राठौड़ी भाषा में समझे, अपनी भाषा में तो ये जैसे 6 कमरे हो गए, है ना। ये हॉल हो गया और ये गैलरी हो गई, ठीक है। अब आपको जैसे 1 नंबर कमरे में जाना है तो कैसे जाओगे आप, इधर जाना पड़ेगा, उसके लिए हाथ यूं रखना है, हाँ पहले लेफ्ट में दबाना है। हाँ, अब जैसे कि अपन ने पकड़ा जिससे ये आगे चला गया, तो हाथ की एक जगह स्टेबिलिटी बना के यूं दबाना है, करो। हाँ, फिर आगे लो, नहीं दबाते हुए यहाँ, तो ये फर्स्ट गियर लग गया, ठीक है। अब इसको वापस न्यूट्रल करना है तो बीच में, ठीक है। तो हमेशा एक चीज देखने की 3 ही पॉइंट है इसमें, गियर, न्यूट्रल और गियर। चाहे इधर से लो, चाहे इस कॉर्नर से लो, चाहे सेंटर से लो, 3 पॉइंट है जिसमें 2 रेखाएं तो हो गई गियर की और बीच वाली रेखा हो गई अपने न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल की पुष्टि कैसे करेंगे अपन, ये भी न्यूट्रल है जिसका बीच में रहेगा, बीच में तो जैसे नहीं, राइट लेफ्ट में लेके, उसके लिए हाथ की पोजीशन आपकी यूं रहनी चाहिए, लेफ्ट में दबाने के लिए यूं, राइट में दबाने के लिए यूं, है ना, जिससे इस लीवर पे अपने को दबाव नहीं बनाना है। तो पांचवा काम आपको करना है, न्यूट्रल चेक करना है, ठीक है। इस न्यूट्रल की कनेक्टिविटी अपन आगे समझेंगे कि न्यूट्रल क्यों किया था अपन ने। अब आ जाता है अपन, अब लगा लो आप चाबी, चाबी यहाँ लगेगी, चाबी लगा ली। अब चाबी को 1 टाइम ऑन करो, बस एक बार ऑन करते पहले जो लो वेरिएंट के सिस्टम होता है ना वो ऑन हो जाता है, जैसे म्यूजिक सिस्टम हो गया, चार्जर वगैरह हो गया, ये चीजें ऑन हो जाएगी, है ना। सेकंड बार एक बार और ऑन करो, एक बार और ऑन करते पहले ये गाड़ी प्रॉपर टाइप से जनरेट हो गई, मतलब ये चलने के लिए तैयार है, ठीक है। चलने के लिए तैयार है तो अपने को कैसे पता चलेगा, तो जैसे सेकंड टाइम चाबी ऑन करते पहले फ्यूल वगैरह की सप्लाई सारी चालू हो जाती है, ठीक है। अब आ जाता है अपन, स्कूटर तो चला जानते हैं अपन, स्कूटर चला जानते हैं तो अपने को क्या करना है, आपका कांच चढ़ा लो पहले तो, जैसे स्कूटर चला जानते हैं तो मैं आपको काम समझाता हूँ एक बार। क्लच दबा लो पहले तो, क्लच को पूरा दबा लो। अब देखना इन डिस्प्ले लाइटों को नोट करना, ये सारी जो डिस्प्ले लाइट आ रही ना, ये कार में काम आने वाली जो इम्पोर्टेंट चीजें उनके, है ना। तो ये सारी डिस्प्ले लाइटें जो आ रही है वो लाइटें क्या है, कार में काम आने वाली जो इम्पोर्टेंट चीजें उनके निशान है, ठीक है, उनके निशान है। तो इनका कैसे पता चलेगा अपने को कि भाई इनका क्या क्या काम है, तो ये जब गाड़ी बंद इंजन रहेगा तब तो ये आएगी लाइट है, और जब गाड़ी का इंजन ऑन होगा तब ये लाइटें नहीं आनी चाहिए। तो अपन पहले तो क्लच दबा के कार को स्टार्ट कर लो, क्लच दबा लो पूरा, और वहां से उसी चाबी को आगे की साइड में घुमाओ एक बार, बस। क्योंकि गर्मी ज्यादा हो रही है, अब जैसे आपसे क्लच छूट गया है
है ना, क्लच छोड़ दो। तो जो न्यूट्रल चेक किया था ना अपन ने, उसका बेनिफिट यह होगा कि अपन ने जब न्यूट्रल चेक कर लिया था और जब गाड़ी स्टार्ट करी तो क्लच के 3 काम है। जैसे स्कूटर में ब्रेक का काम होता है ना स्टार्ट करने से पहले, वैसे क्लच के 3 काम है कार में। एक तो इंजन स्टार्ट करने का, ठीक है, जैसे ये देखो पेडल बना रखे मैंने, ए एक्सीलेटर, बी ब्रेक, तीसरा क्लच। तो पहला काम तो क्लच का रहेगा इंजन स्टार्ट। चाहे आपका इंजन कितनी बार बंद हो रहा हो, कितनी बार चालू करना, तो आपको क्लच दबाना ही है। दूसरा काम गियर शिफ्टिंग, क्योंकि बिना गियर शिफ्टिंग के गाड़ी का इंजन एक्टिव ही नहीं होगा चलने के लिए। तीसरा ब्रेक लगाने से पहले क्लच दबाना ताकि अपनी गाड़ी का इंजन बार बार बंद नहीं हो। तो ये तो हो गया मौखिक रूप से समझना, थ्योरी। अब इसको जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तब जाके अपने को समझ में आएगा कि असल में इन चीजों का क्या उपयोग है। तो पहला काम तो क्लच का समझना अपने को। तो क्लच का पहला काम क्या किया अपन ने, कार के इंजन को स्टार्ट किया, है ना। और उसके बाद जैसे डिस्प्ले में इतनी सारी लाइटें आ रही थी, अब नहीं आ रही है वो। तो चालू इंजन में अगर कोई भी अलर्ट अगर अपने को मीटर में दिखता है तो मतलब गाड़ी में कोई ना कोई टेक्निकल खराबी है, तो उसका अपने को जांच कर लेना कि ये लाइट किस चीज की, अपने किसी जानकार व्यक्ति को पूछ लेना कि ये लाइट क्यों आ रही है। जिसमें ऊपर ही ऊपर वाली लाइट तो थी ऑयल की, है ना, और नीचे थी बैटरी की प्लस माइनस की, और तीसरे नंबर की ये लाइट आ रही है अपने चेक इंजन की, जो गाड़ी सर्विस मांगती है तब आती है। और चौथे नंबर की हैंड ब्रेक की, जैसे हैंड ब्रेक लगा हुआ ना, तो पिछले जमाने में क्या होता था कि लोग बाग पत्थर लगाते थे कि गाड़ी आगे पीछे नहीं चल जाओ। अभी पत्थर कहाँ से लेके आवा, तो इसको लगाया और गाड़ी एक ही जगह रुक जाती है, ठीक है। तो वो चौथे नंबर की हैंड ब्रेक की आ रही है। उसके नीचे आ रही थी स्टीयरिंग की, जो पहले अपना क्वेश्चन था कि ब्रेक टाइट दब रहा है, अब ब्रेक को दबा के देखो, अब हल्का हो गया। अब स्टीयरिंग को घुमा के देखो, स्टीयरिंग भी पहले थोड़ी टाइट थी, अब हल्की हो गई। तो ये दोनों चीजें हाइड्रोलिक चीजें हैं, जो इलेक्ट्रिकल मोटर काम करते थे तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है उस समय ये हल्की हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ तक का काम हो गया। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में जो ये सिंबल थे उन सिंबल का नॉलेज तो आ ही गया। उसके बाद में रेड अलर्ट कोई नहीं आना चाहिए। अगर चालू गाड़ी में कोई रेड अलर्ट आता है तो इसका मतलब गाड़ी में कोई ना कोई टेक्निकल खराबी है, जिसको अपन टाइम रहते चेक कराना है मिस्त्री को, नहीं तो कोई बड़ा कारण भी बन सकता है गाड़ी के नुकसान का। तो अब जैसे गाड़ी को चलाएं कैसे, जैसे स्कूटर में तो रेस खींची और गाड़ी चल जाती है, कार को कैसे चलाए। तो आज फर्स्ट डे ही है, अब यहाँ तक का तो प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया। अब कार को चलाने के लिए क्या होता है, गियर को शिफ्ट करना पड़ता है चलाने के लिए। गियर शिफ्ट करेंगे तो ही गाड़ी का इंजन एक्टिव होगा चलने के लिए। उससे पहले अपने को क्या करना है, जैसे अब डालना आपको फर्स्ट गियर, ठीक है, गाड़ी को चलाने के लिए फर्स्ट गियर डालना है। क्योंकि खड़ी अब चालू गाड़ी तो स्टार्ट होगी, लेकिन इसको चलाएंगे कैसे अपन, तो उसको चलाने के लिए चलाने वाली अपन प्रक्रिया अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब दबा लो आप वापिस क्लच, और क्लच नहीं भी दबाते अपन तो इसको पहला गियर डालना अपने को, फर्स्ट गियर डालो, हाँ बस, ठीक है। अब जैसे पहले गाड़ी का लीवर न्यूट्रल में था तो अपन ने क्लच रिलीज कर दिया था, तो गाड़ी में कोई एक्टिविटी नहीं दी, कोई मूवमेंट नहीं आया गाड़ी में, ठीक है। अब अपन जब क्लच को रिलीज करेंगे, पहले केवल क्लच का समझना, उसके बाद में अपन रेस और ब्रेक का सिस्टम समझेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ तक हो गया, अब अपने को ये डाउन करना है हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तो क्या होगा, गाड़ी चल नहीं पाएगी, एक जगह पे बंद हो जाएगी। तो इसको डाउन करने के लिए क्या करना है, हल्का सा बटन ऊपर खींच के और इसको नीचे प्रेस कर देना, करो, हल्का सा ऊपर खींचो, बस इसको नीचे कर दो। डिस्प्ले में देखना वो लाइट हाइड हुई नहीं हुई, हो गई, मतलब वो हैंड ब्रेक की लाइट थी, ठीक। अब अपने को गाड़ी चलानी है, तो चलाने के लिए क्या करना है कि रेस का काम अलग है, ब्रेक का काम अलग है और क्लच का काम अलग है। तो पहले केवल क्लच के काम समझने अपने को। अब क्लच को जैसे धीरे धीरे रिलीज करो, वापस दबा लो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जैसे गाड़ी बंद क्यों हुई है, एकदम से हो गया, एकदम से छोड़ दिया इसलिए। अब वापस आप न्यूट्रल कर लो लीवर को, ठीक है। अब वापस स्टार्ट करनी है तो क्लच को क्या करना है, छोड़ेंगे, गाड़ी का इंजन स्टार्ट करना है। अभी जैसे इंजन बंद हो गया, गाड़ी का बंद हो गया, पता चल रहा है आपको कैसे हुआ, जो वो डिस्प्ले में देखो सारी लाइटें ऑन हो गई, है ना। तो अब वापस स्टार्ट करनी है तो क्लच को क्या करना है अपने को, छोड़ेंगे, नहीं दबाएंगे, दबाएंगे, क्योंकि क्लच नहीं दबाएंगे तो सेल्फ नहीं लगेगा। जैसे ये चीज आप अपने स्कूटी में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि ब्रेक के अगर दब ही नहीं रहा तो आप कितना ही सेल्फ लगो, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो आप स्टार्ट कर लो गाड़ी को। तो क्लच का पहला काम तो ये रहेगा कि आपको कार स्टार्ट करनी है, करो स्टार्ट, हाँ उसी चाबी को आगे घुमो, स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होते सारे सिंबल गायब हो गए। अब वापिस जैसे गाड़ी चलानी है अपने को, जैसे अभी क्लच को रिलीज कर दो, तो अभी ये न्यूट्रल में है तो गाड़ी ने कोई एक्टिविटी नहीं करी, है ना, क्योंकि न्यूट्रल का मतलब हो गया जीरो गियर। अब जीरो गियर पे तो कोई मूवमेंट करेगी नहीं गाड़ी, तो न्यूट्रल पे गाड़ी नहीं चलती है। और फर्स्ट गियर पे ही गाड़ी क्यों चलेगी, क्योंकि सब गियरों की अपनी अपनी स्पीड होती है। जैसे ये गियर बॉक्स दिख रहा है, 1/10, 2/20, 3/30, 4/40, 5/50। तो हर गियर में मतलब जैसे आपको 2 नंबर पे भी आना है तो यहाँ से आना ही पड़ेगा जीरो से। तो
फर्स्ट गियर से गाड़ी उठने का कारण क्या है कि फर्स्ट गियर गाड़ी में पावरफुल गियर होता है, इसलिए फर्स्ट गियर से ही गाड़ी उठा करती है। अब आपको जैसे फर्स्ट गियर शिफ्ट करना है, फर्स्ट गियर लगाओ। आया समझ में? अब फर्स्ट गियर लगाया अपन ने, तो अभी जैसे लगा के नहीं लगाया गियर? नहीं लगा। नहीं लगा, क्या कारण रहा जिसमें नहीं लगाए? ऐसे ही करा मैंने, आगे नहीं। अब मैं आपको समझा देता हूँ, रीडिंग कर लेना आप वापिस। ये क्लच और ये 3 काम। तो आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, जो देखो अच्छा क्लच नहीं दबाया अपन ने, तो ये कारण है कि आप गियर शिफ्ट करना है तो भी आपको क्लच दबाना ही है। दबाओ क्लच। अब लगो फर्स्ट गियर। लग गया फर्स्ट गियर। अब आपसे जैसे पहले तो जैसे गाड़ी आपने क्लच धीरे धीरे रिलीज किया तो भी गाड़ी बंद हो गई। अब ये बंद नहीं हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप क्लच को रिलीज करते हो, तो दोस्तों आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो, ये हमारा क्लच है, ये हमारा ब्रेक है। तो जब आप क्लच को रिलीज करोगे तो एक वाइब्रेशन आएगा, है ना? उस वाइब्रेशन से क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना है आपको। चलो करो रिलीज। अब आप पूरा क्लच भी रिलीज कर दोगे तो भी गाड़ी, स्टीयरिंग से आता था तो फिलहाल में आज स्टीयरिंग का चैप्टर है नहीं, स्टीयरिंग छोड़ दो, आप हाथ फ्री कर लो। हाँ ठीक है, अब चल गई गाड़ी। अब चलने के बाद आपको क्लच पूरा छोड़ देना है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के क्लच अपन जल्दी छोड़ेंगे तो भी गाड़ी बंद हो जाएगी। गाड़ी उठेगी कौन से गियर से? फर्स्ट गियर से। अब आपको यहाँ जैसे गाड़ी रोकनी है तो कैसे रोकेंगे अपन? ब्रेक से। तो दोस्तों आप इधर देख सकते हो, ब्रेक की ये रहा है, ये क्लच है, तो ब्रेक से रोकेंगे तो लगाओ ब्रेक। ठीक है, ब्रेक लगाते टाइम पे भी अपने को पीछे देखना कि पीछे कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसमें 2 क्वेश्चन रखता हूं मैं आपके सामने कि अगर मान लो आपकी गाड़ी में आप जितनी भी बार ब्रेक लगाते हो उसमें गाड़ी बंद हो, ये सही है, या बंद नहीं हो, ये सही है? बंद नहीं है, ये सही। बंद नहीं हो, ये सही है। अब आपको गाड़ी वापस स्टार्ट करनी है तो क्या करेंगे? पहले क्लच दबाएंगे। क्लच दबा लो और गियर बॉक्स को न्यूट्रल करेंगे, ताकि मान लो कि न्यूट्रल हो गया ये। कैसे पता चलेगा? बीच में रहेगा ये। हाँ, लीवर का लेफ्ट और राइट में मूव होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये बंद नहीं हो, इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार तो वापस आप गाड़ी स्टार्ट कर लो। स्टार्ट हो गई गाड़ी। अब वापस बिना गियर के तो गाड़ी चल नहीं पाएगी, तो गियर शिफ्ट कर लो फर्स्ट। चलो वापस अपन भूल गए, मतलब अपन जैसे एक तरीके से समझना, क्लच दबा के रखना। कार की जो पॉलिसी है वो तो है स्थायी, मतलब फिक्स पॉलिसी, और अपन जो सोच रहे हैं वो है अस्थायी पॉलिसी, क्योंकि अपने लिए नई नई चीज है। तो नई नई चीज है तो अपने को घबराहट हो रही है कि कुछ उल्टा सीधा नहीं हो जाए या गाड़ी की टकरा नहीं जाए। तो क्लच का पहला काम ही रहेगा इंजन को स्टार्ट करना। ठीक है, वो कभी नहीं चेंज होगा। दूसरा काम गियर शिफ्ट करना, क्योंकि अगर गियर ही नहीं शिफ्ट होगा तो गाड़ी का इंजन एक्टिव ही नहीं होगा चलने के लिए। तीसरा काम है ब्रेक लगाने से पहले क्लच दबाने का, जो अभी अपन ने ब्रेक दबाया था जब क्लच नहीं दबाया था, देखा था अपन ने, नोट किया, इसलिए गाड़ी बंद हुई थी। ठीक है, दूसरा कारण है आप सही गियर में भी क्लच को अचानक छोड़ दोगे तो भी गाड़ी बंद होगी। और तीसरा कारण जो है कि गलत गियर में अगर आप गाड़ी का क्लच रिलीज करोगे तो भी गाड़ी बंद होगी। तो पहला कारण तो अपने को समझ में आ गया कि अपन ने अचानक क्लच छोड़ा इसलिए गाड़ी बंद हुई थी। ठीक है, जिसका सोल्यूशन अपन ने कैसे संभाला कि क्लच को जब अपन रिलीज करते हैं तो धीरे धीरे, तो केवल एक शब्द है ना, वो पेशेंस पॉइंट जो आता है ना, वाइब्रेशन को पेशेंस पॉइंट बोलते हैं, वहीं से आप अगर क्लच को धीरे से रिलीज करोगे तो गाड़ी आराम से चलेगी। तो अब क्लच को देखकर रिलीज करो, पहले वाइब्रेशन आना, तो वाइब्रेशन से पेशेंस रखना, तो ये गाड़ी आराम से चलना स्टार्ट हो गई। अब जैसे अपने को यहाँ गाड़ी रोकनी है वापस, तो अब आप क्लच दबाओ। हाँ, आराम से ब्रेक लगाना, केवल अंगूठा टच करो, क्लच को पूरा प्रेस करके हल्का सा ब्रेक प्रेस करो। हाँ, तो दोस्तों ये देख सकते हैं ब्रेक प्रेस हो रहा है। अब तो गाड़ी बंद नहीं हुई, इसका क्या कारण रहा? क्लच दबाया इसलिए बंद नहीं हुई। तो तीनों कारण समझ में आ गए। पहला कारण तो क्लच का इंजन स्टार्ट करना रह गया, दूसरा कारण गियर शिफ्ट करना, है ना, और तीसरा कारण ब्रेक लगाने से पहले दबाने का। अब आते हैं अपन गाड़ी बंद क्यों क्यों होती है। तो पहला कारण तो आपकी गाड़ी में गियर अभी फर्स्ट ही है। ठीक है, अब आप क्लच अचानक छोड़ दो, ये गाड़ी बंद हो गई। क्यों हुई बंद? ये क्योंकि अपन ने क्लच धीरे से नहीं छोड़ा, डिस्प्ले में भी लाइट है ऑन हो गई। तो पहला कारण तो क्लच का हो गया, कार बंद होने का, अचानक छूटना। दूसरा कारण हो गया ब्रेक डायरेक्ट लगा देंगे अपन बिना क्लच दबाए तो भी गाड़ी बंद होगी। और तीसरा जो कारण है अपने मान लेने से, जब अपन गियर लगाते, जैसे इसको न्यूट्रल करो। हाँ ठीक है, न्यूट्रल हुआ कि नहीं हुआ बताओ मुझे। हो गया। कैसे पता चल रहा है? राइट नहीं जा रहा है लीवर लेफ्ट और राइट में, अब हुआ है। आया समझ में? अब पहले तो आप गाड़ी स्टार्ट कर लो।
स्टार्ट कर ली। अब सडनली जैसे अपने को अभी जैसे फर्स्ट गियर कैसे लगाते हैं अपन, चलो क्या भूल गए अपन गियर लगाने से पहले, क्लच दबाना। क्लच दबाना, शाबाश, ठीक है, ये तो फर्स्ट लग गया। अब इसको वापस न्यूट्रल करो। हाँ, है ना। अब सपोज मानो अपने हाथ के भारीपन से और ये तीसरा लग गया और अपन ने मान लिया कि ये तो फर्स्ट ही लगा है, लगाओ फर्स्ट, तीसरा लगा दो जैसे, मतलब, और आपके माइंड में ये चल रहा है कि तो फर्स्ट ही लगा क्योंकि मैंने लेफ्ट में दबाया था, तो हाथ की भारीपन से कभी भी अपने को आइडिया नहीं लगेगा, तो हाथ को हमेशा स्मूथ रखना है। आ गया समझ में। अब अपने को क्या कैसे पता चलेगा कि गाड़ी में तीसरा लगा, मतलब फर्स्ट के अलावा कोई भी अदर गियर, जैसे तीसरा ही नहीं दूसरा होता, चौथा होता, पांचवा होता या कोई भी अदर गियर भी होता तो गाड़ी उठती नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा। अब आप क्लच को रिलीज करो, मतलब वाइब्रेशन पॉइंट तक आने दो, बस अब छोड़ो क्लच धीरे धीरे, ये गाड़ी एक कदम भी नहीं सरकी हो रही है, बंद हो गई। तो गलत गियर लगा, इसका पता ऐसे चलेगा कि जब आपकी गाड़ी वाइब्रेशन पॉइंट तक आप क्लच को रिलीज करोगे तो वहीं आपका जो डाउट रहेगा वो वहीं क्लियर हो जाएगा कि अपनी गाड़ी में फर्स्ट नहीं लगा, ये तीसरा लग गया, क्योंकि आगे की साइड में 2-3 गियर ही है, पहला, तीसरा, पांचवा। तो अपने मान लेने से और पुष्टि करने का दोनों तरीके अलग अलग टाइप से काम करते हैं। तो समझ में आ गया। तो 3 कारण होते हैं गाड़ी बंद होने के, एक तो अचानक क्लच छोड़ना सही गियर में, दूसरा सही तरीके से क्लच छोड़ने के बाद में भी गियर का गलत लगना, और तीसरा ब्रेक लगाते थे। ठीक है, तो अब ये तीसरा गियर लगा, पता चला अपने को कि उठी नहीं। अब वापिस इसी चीज को अपन वापिस कंपैरिजन में चेक करने के लिए अपने को क्या करना है, न्यूट्रल कर लो पहले, तो क्लच दबा लो। हाँ, न्यूट्रल कर लिया, अब गाड़ी को स्टार्ट कर लो। नहीं, क्लच दबा के रखो, क्लच दबा के रखो, ऐसे सडनली छोड़ना नहीं है। हाँ, आराम से। अब फर्स्ट गियर डालो, हाथ को खोल के, बस। बाकी ऐसे अगर दबाव बनाएंगे तो क्या हाथ के प्रेशर से वो तीसरा लग जाएगा और फिर अपन सोचते रह जाएंगे कि ये फर्स्ट लग गया। अब आप जब क्लच को रिलीज करते हो तो वापस वो वाइब्रेशन फील करो, और वो वाइब्रेशन पॉइंट से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आपकी गाड़ी में सही गियर लगा कि नहीं लगा। अगर मान लो सही नहीं लगता तो गाड़ी क्या होती, चलती, बंद हो जाती है ना। स्टीयरिंग से हाथ हटा दो, तो गाड़ी उठानी है तो क्लच कैसे छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है, वाइब्रेशन पॉइंट का ध्यान रखना है। वाइब्रेशन पॉइंट का ध्यान रखना है, क्योंकि धीरे धीरे तो एक शब्द हो गया। ठीक है, तो ये रहा आज का फर्स्ट दिन का अनुभव। तो आप कैसा लगा अपने को गाड़ी चला के? अच्छा लगा। और उन लर्नरों को, उन बिगनर स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंटों को क्या कहना चाहेंगे अपन जो फर्स्ट डे डरते ज्यादा है? अब अपने को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, और नहीं है, सीखना क्या है। लगा अब जैसे, मतलब अभी जैसे फर्स्ट डे अपन ने सोचा था कि फर्स्ट डे पे अपन गाड़ी चला लेंगे, तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या क्या चीजें समझ में आ गई अभी तक? गाड़ी में बैठते टाइम सीट का ध्यान रखना है, बेल्ट सही लगानी है, स्टेप बाय स्टेप आप अपनी आपकी चीजें रिमाइंडर करो। गाड़ी की सीट पे बैठते पहले पहला काम क्या किया अपन ने? पहला काम सीट सेट करी क्लच के लिए, है ना। हाँ, दूसरा काम बैक रेस्ट सेट किया। तीसरा काम सीट बेल्ट लगाई। चौथा काम क्लच सेट किया। पांचवा काम गियर में न्यूट्रल चेक किया, है ना। 5 बेसिक हो गए। 5 बेसिक के बाद अपन ने थ्योरी समझी, गियर क्या होता है, कैसे इसको लगाना है ना। तो गियर में अपन ने न्यूट्रल चेक किया। फिर उसके बाद में अपन ने क्लच ब्रेक रेस को जो इस्तेमाल करना सीखा, उसमें सबसे पहला काम क्लच का क्या सीखा अपन ने? इंजन स्टार्ट करना, क्योंकि इंजन स्टार्ट होने के बाद में सारी वर्किंग है वापस चालू होगी। दूसरा काम क्लच का क्या हुआ? गियर शिफ्ट करना। तीसरा काम क्लच का क्या हुआ? ब्रेक लगाने से पहले दबाने का, ताकि गाड़ी बार बार बंद नहीं हो। उसके बाद कार बार बार बंद होती, उसके पीछे का क्या लॉजिक था कि एक तो अचानक क्लच छोड़ना, दूसरा गलत गियर में क्लच को छोड़ना, और तीसरा ब्रेक लगाते टाइम क्लच को नहीं दबाना। इसलिए तीनों कारण होते हैं क्लच गाड़ी बंद होने के। ठीक है, तो आज जितना अपन ने सीखा, क्या इतना अपन ने सोचा था पहले? नहीं। तो उन माताएं बहनें या जो भी आपका वीडियो देखेंगे उनको आप क्या कहोगे नए स्टूडेंटों को कि 7 दिन में कार चलाना आ जाता है कि नहीं आता? आ जाता है। और अभी तो मुश्किल से कितना टाइम हो गया आपको? अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, है ना। 1 घंटा भी नहीं हुआ, अपन कार चलाना भी स्टार्ट कर दिया अपन ने। अपन क्या सोच के आए थे, कार क्या निकला। कार की सीट पे नहीं बैठे थे, उससे पहले अपन ने क्या क्या सोच लिया था? मुश्किल है कार चलाना। और अब क्या लग रहा है? अब लग रहा है सीख जाएंगे, चला लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो फर्स्ट डे की ट्रेनिंग में ही आपको कार चलाना सिखा देते हैं हम, लेकिन उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट डे से नेक्स्ट डे कैसे रहता है, तो हम सिस्टर के कोशिश करेंगे कि 7 दिन के वीडियो बना सके और बना के आपको
यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे हम अपलोड करेंगे, तो आपको भी ड्राइविंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लगती है या कोई आपको वीडियो बनवाना हो, तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में या मैसेज करके बताएं, तो वो वीडियो भी हम आपके लिए बना देंगे। तो अब और क्या कहना चाहेंगे अपन? जो कार चलाना सीखना चाहते हो ज्वाइन करो और सीखो। और कुछ आपको डांट वाट तो नहीं पड़ी नहीं। कि भाई कोई चीज मान लो आपको एक बार में नहीं हुई, 2 बार में नहीं हुई, तो आपको मतलब डांट सुनने को मिली हो? नहीं नहीं। तो अब मतलब अपन खुश है, मतलब अब तो हाँ। अपना कॉन्फिडेंस है। हाँ। चलो एक बार सारी चीजें वापस रिमाइंडर कर लेते हैं अपन। अब आपको यहाँ कार रोकनी है तो क्या क्या सावधानियां रखेंगे? पहले तो कांच देख लो। हाँ। कांच कौन सा देखना है? सेंटर वाला देखना है ना? बीच हाँ, अब आप कार को रोकोगे तो कैसे रोकोगे? क्लच दबाएंगे, उसके बाद में ब्रेक दबाएंगे। तो प्रैक्टिकल करो। क्लच फटाफट दबाना, मतलब छोड़ना धीरे धीरे होता है। और ब्रेक भी बिल्कुल सॉफ्टली टाइप से लगाना है, बिल्कुल उस पे दबा, मतलब एकदम से झटका नहीं देना है। और वो थोड़ा सॉफ्टनेस धीरे धीरे आएगी, जैसे जैसे मानसिक स्थिति सही होती जाएगी वैसे वैसे शरीर का तापमान भी आपका कम होता जाएगा। अब चलो आप वापिस बोल के बताओ, अब आपको गाड़ी उठानी तो आप क्लच कैसे छोड़ोगे? गाड़ी तो अपनी गियर में ही है। अब ये गाड़ी बंद क्यों नहीं हुई? क्योंकि क्लच धीरे दबाया, क्लच दबा के ब्रेक लगाया इसलिए, है ना? अब आप गाड़ी को उठाओगे तो कैसे उठाओगे? पहले तो ब्रेक को रिलीज कर दो। हाँ। चलो क्लच गाड़ी को उठा के बताओ वापस, और फिर जो हैप्पीनेस आएगी उसके लिए बताना आप। तो कैसा लगा अभी उठा के? अच्छा लगा। मैंने कुछ यूं तो नहीं कि भाई मतलब तरीके से नहीं समझाया, या मतलब समझाने के बाद में कोऑपरेशन आपका ही रहा, है ना? तो किसी भी वर्किंग को करते टाइम अगर बार बार अगर अपन से गलतियां भी होती है, तो उन गलतियों से अपने को और मोटिवेट होना है कि चलो एक चांस और मिला गलती सुधारने का, ना कि उनको डिमोटिवेट होके और परेशान होना है, करे यार ये तो वापिस बंद हो गई, करे यार मेरे से नहीं हो रहा, है ना? हर चीज को अपन 2 वाइब्स के जरिए सीख सकते हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाइब्स लाना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन है सरल। और नेगेटिव पॉइंट लाना आसान काम है, जो अपन सोच के आए थे और उससे गाड़ी अलग ही निकली, है ना? तो मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो के साथ। जय श्री राम।